जय माता। आदाब। आदाब जी, कहिए। वो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी सोसाइटी वाले माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए हम घर घर जाके ना चंदा इकट्ठा करने आए हैं। रोशनी कौन है? जी, वो कुछ लोग आए हैं चंदा मांगने। अच्छा अच्छा, उनको अंदर लेकर आ जाओ फिर। अंदर? हाँ आप दोनों अंदर आ जाइए। जी। जी नमस्ते। आदाब। आइए बैठिए। जी, बैठिए ना आप भी। जी बताइए कैसे आना होगा? जी, वो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी सोसाइटी वालों ने ये सोचा है कि माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करें, इसलिए हम सोसाइटी के हर घर में जाकर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पूरा दुर्गा पूजा का ये होगा ना, मतलब वो जी, मूर्ति की स्थापना मूर्ति की होगी। स्थापना होगी और वो सोसाइटी लाइट वाइट का इंतजाम जी होगा। जी जी, है ना? बिल्कुल जैसे दिवाली में लाइट। दिवाली में जैसे होते हैं वैसे। सोसाइटी बहुत रोशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम कर रहे हो आप लोग। क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। जी देखिए, हम यहाँ पे चंदा इकट्ठा करने आए हैं और जी। भगवान के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारी ऐसी कोई मांग है नहीं। जो भी अच्छा। आपसे बन पाए आप प्लीज मदद करने की कोशिश कीजिए, ताकि अच्छा। दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना बहुत अच्छी तरह से हो सके और हम अपनी सोसाइटी में नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मना सकें। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना कुछ। आइए ये। धन्यवाद। जी। मेरा व्रत है। अच्छा, मतलब तो कुछ मंगवाऊं, मतलब फल वल आपके लिए? नहीं नहीं, निर्जला व्रत है, पानी भी नहीं पी सकते। अच्छा, पानी भी नहीं पी सकते हो? जी। ये मेरे तरफ से। अरे, ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं नहीं दे नहीं, दिए आप आपने। ये रखिए। आप इतना नेक काम कर रहे हो और ये मतलब इतनी निर्जरा, मतलब फास्टिंग रह के रोजा में आप लोग इस कदर मेहनत करके चंदा इकट्ठा कर रहे हो और सोसाइटी को इतना सजाने की काम कर रहे हो। समझा जाए तो एक के हमारे सोसाइटी के लिए ये एक त्योहार से कम नहीं है। बढ़िया लगेगा, है ना? और माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा शब्दों में नहीं बयान कर पा रहा हूँ, मगर जो बात है कि मुझे दिल से खुशी हो रही है, मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ आपके लिए तो। देखिए, आपके शब्द शायद हम तक ना पहुंच पाए, पर आपके दिल की भावनाएं हम जी। तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच पा रही हैं। और हम इतने ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। हम आप चंदा ये इकट्ठा। रखो, आप ये रखो, आप इसे गिनो मत। और कुछ भी अगर जरूरत हो तो मुझे आप बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि आप लोग सच में जो नेक काम कर रहे हो और जोड़ने की जो काम कर रहे हो हमारे सोसाइटी के लोगों से। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई ऑफिस में चला जाता है। इस त्योहार से होगा क्या कि लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे, और ये अगर आप लोग के द्वारा हो रहा है और आप तो निर्जला भी हो। ये भाई साहब, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, पर तारीफ के असली पात्र तो आप हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा त्योहार है। पर आप जिस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, ये तो आपका त्योहार भी नहीं है, फिर भी आप ये कर करके ये साबित कर रहे हैं। हमारा ही त्योहार है भाई साहब, और ये हम ही लोग समझो कि आगे जनरेशन को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि ये जो मैं और हम बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है, हम सब एक हैं। इसी एकता के नाम पे ये आप पैसा कबूल करो, और कुछ भी दिक्कत परेशानी हो मुझे आप बेझिझक बता सकते हो। कुछ भी अगर मैं योगदान करूँ भाई, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली, तो मुझे और भी बता देना आप। जी ज़रूर ज़रूर, लेकिन आपने जो हमारी मदद की है, आप जो
एक योगदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है और हम इसके लिए धन्यवाद भी नहीं कर सकते। आप एक मिसाल हैं, आप एक ऐसा सोच प्रेजेंट कर रहे हैं जिस सोच की हमारे समाज को ज़रूरत है। उर्दू की एक बहुत ही प्यारी कहावत है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल। और आप वो साबित कर रहे हैं। आपकी ईद हमारे लिए दिवाली है, हमारी दिवाली आपके लिए ईद है। हमें जब हम शुरू में आपके घर में आए तो हमें थोड़ा सा संकोच हुआ कि पता नहीं आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, पर जिस तरह से आपने हमारा स्वागत किया है, सत्कार किया है, जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के आपने ये चंदा हमें दिया है, आप जैसे लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है। आप सच में एक मिसाल है भाई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, आप जब हम मूर्ति की स्थापना करें दुर्गा माँ की, तो आप प्लीज़ आइए हमारे साथ आकर के माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और जितने भी रस्म रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनमें शामिल होइए। हमें बड़ी खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, और मैं जरूर आऊँगा। मैं अपनी वाइफ को भी लाऊंगा, और कुछ भी अगर हमसे हो पाए, कुछ भी इसमें पकवान वकवान भी कुछ होता है तो वो भी मैं लेकर आऊंगा। नहीं, आपको लाने की जरूरत नहीं है, उसे हम भंडारा कहते हैं। हाँ, भंडारा होता है जो जी सबके लिए होता है। आप आइए, उसका भी आनंद लीजिए, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बस आप आ जाना, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं। आदाब जी, नमस्ते। क्या जरूरत है इन लोगों को पैसे देने की? पता नहीं ये लोग कौन है। रोशनी बैठो। क्या बातें हो गई? अरे आपको पता नहीं है मैं क्यों गुस्सा हूँ? इन लोगों को आपने पैसे क्यों दिए? ये लोग अपने दुर्गा पूजा के लिए पैसे मांग रहे थे, और वैसे भी ये लोग तो हम लोग को पसंद करते नहीं है ना। कुछ भी चीज होता है ये लोग हम लोगों पे नाम लगाते हैं, हमारी कौम को दोषी ठहराते हैं ये लोग। हाँ बताइए। देखो रोशनी, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग भी हमारे कौम को बुरा भला बोलते हैं या फिर उनके कौम को गलत बोलते हैं, ये गंदे लोग होते हैं, ये गंदे इंसान होते हैं। कोई कौम वाले गंदे नहीं होते हैं। देखो रोशनी, तुम जो अभी बोल रही हो, ये पता नहीं तुम ये सब चीज़ें कहाँ से देख ली हो, कैसे सीख ली हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया है, मुझे तो पता नहीं है। मगर तुम्हें आज मैं एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। गौर करना इन सब बातों पे और अमल करना। ये जो तुम बोल रही हो कि ये कौम वाले हमारे कौम को बुरा भला बोलते हैं, ऐसे होता है, वो होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ तक सीमित है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें जो है बस नफ़रत फैलाने की चीज़ें हैं। इससे हम कभी एक होकर नहीं रह सकते हैं, समझी? ना ये गलत है, ना हम लोग गलत हैं। तुम्हें लगता है हम लोग गलत हैं? कभी इन लोगों के लिए कभी गलत सोचेंगे? हाँ, तो क्यों ऐसे न्यूज़ में आता है, क्यों ऐसे यूट्यूब, फेसबुक हर जगह दिखाया जाता है कि हमारे कौम वाले इन्हें नफ़रत की निगाहों में देख रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं? जैसे हम हैं, अपने कौम की रक्षा करते हैं, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, वैसे तो ये लोग हैं। ये लोग अपने मतलब धर्म की हिफाजत करते हैं, अपने जो भी है फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करते हैं, है ना? और एक जगह हम लोग रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ तो यही है कि इनके खुशी में शामिल होना, अपने खुशियों में इन्हें शामिल करना। जो भी नफ़रती दुनिया में दिखाई जा रही है, हाँ, बताया जा रही है कि ऐसे ये धर्म वाले ऐसे हैं, वो धर्म वाले ऐसे हैं, ये सब आपस में मिलने जुलने से ही तो ख़त्म होगा, है ना? तो अगर हम लोग बढ़ चढ़ के कर भी लिए इनके लिए, तो कोई बुरा भला नहीं है। हालांकि इनके दिल में अगर थोड़ा सा भी नफ़रत होगा हमारे लिए, तो वो कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोग को भी करना है। कभी भी इनके लिए गलत नहीं सोचना है, समझी? तो ये भी जो भी तुम्हारे दिमाग में ये सब ख्यालात है ना, सारे हटा दो। कोई धर्म बुरा नहीं होता है, बुरे इंसान होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं, चाहे वो हमारे धर्म के इंसान हो या फिर इनके धर्म के इंसान हो, समझी? जी जी, आपकी बातें मैं समझ गई। और हाँ,
मैं बहुत दिनों से ना इतना गलत सोच रही थी, मुझे मालूम नहीं था। मैं भूल गई थी, गलत करने वाला इंसान होता है, बिल्कुल। धर्म नहीं होता। बिल्कुल। और पता नहीं लोग क्यों, अगर एक इंसान गलत करता है तो उसके धर्म पे बात उठा देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। बिल्कुल। ये सब छोड़े, मैं समझ चुकी हूँ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा कम, ठीक है। ओके।